सात समद को मसी करो लेखनी सब बन रहा है। सात समद को मसी करो लेखनी सब बन रहा है। धरती को कागज करो गुरगुन लिखा न जाए। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर ने कहा कि सात समुद्र के पानी को अगर स्याही मान लिया जाए, संपूर्ण वनों की लकड़ियों को लेखनी मान लिया जाए और संपूर्ण पृथ्वी को कागज मान लिया जाए, फिर भी गुरु की महिमा इतनी अपार है, इतनी अनुपम है, इतनी सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोच्च है कि उसे वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी मानवों के जीवन में गुरु का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और हम और आप आज जिस अवस्था में हैं, जिस भाषा से परिपूर्ण है, जिस संस्कार भानी आपके अंदर है, जिस परिवेश को आप एक मनुष्य की भांति जी रहे हैं, उसमें हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। एक व्यक्ति के जीवन में जो सबसे पहला गुरु होता है वो उनके माता पिता होते हैं। वह उन्हें प्रारंभ से ही संस्कारों की ज्ञान देते हैं और हम अपने जीवन में के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए फिर विद्यालय स्तर पर आते हैं, जो हमें संस्कार के साथ इस संपूर्ण विश्व में जो आपाधापी और एक तरह से प्रतियोगिता का जीवन है, उस जीवन में अपने आप को स्थापित करने का ज्ञान देते हैं। हमारा देश भारत यह गुरुओं का देश रहा है। इसने संपूर्ण विश्व को अपने शिक्षा के माध्यम से, अपने सामर्थ्य के माध्यम से हमेशा अपनी ओर आकर्षित किया है। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटा करके देखें, अगर आप महाभारत के काल में जाएं, तो उस समय भी द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु हुए। और कभी कभी एक ऐसा चीज होता है कि छात्र किसी गुरु का विशेष महत्व बढ़ाने के लिए उनके पास आते हैं। अगर अर्जुन द्रोणाचार्य के पास नहीं भी जाते तो शायद अर्जुन होते, लेकिन अर्जुन जब द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो न केवल अपना यश और गाथा संपूर्ण भारतवर्ष में प्रचलित करवाया, साथ ही गुरु द्रोणाचार्य का भी नाम अपने साथ स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवा गए। गुरु का महत्व जीवन में विशेष होता है, लेकिन उसी महाभारत काल में आप देखिए कि जिस प्रकार जब युद्ध होता है तो सत्य और असत्य के युद्ध के बीच केवल 9 बस पर गुरु जो है कौरवों की तरफ से युद्ध करते हैं। तो यह शिक्षकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने जीवन में सही और गलत का चयन बड़े ही सावधानी पूर्वक करें। शिक्षकों के हाथ में निर्माण और विनाश दोनों खेला करते हैं। आप चाणक्य का उदाहरण लेकर के देखें कि किस प्रकार चंद्रगुप्त को सड़क पर से सम्राट की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया और गणानंद जिन्हें अपने राज्य का घमंड था उन्हें सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरु एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हाथों में विनाश और निर्माण दोनों खेला करते हैं। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आते हैं। आज की जो परंपरा, जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, उस परंपरा से हटकर अब छात्र और शिक्षक का परंपरा हो गया है। यह इस परंपरा के तहत बच्चे अपने शिक्षकों को सम्मान स्वरूप उपहार से नवाजते हैं, लेकिन मैं उन्हें बताता हूं कि आपके जो इस भौतिक वस्तुएं हमें बहुत ज्यादा याद नहीं रहती है कि आपने मुझे पिछले शिक्षक दिवस पर क्या उपहार दिया, उससे पहले शिक्षक दिवस पर क्या उपहार दिया, वो हमारे संस्मरण में लंबे समय तक नहीं रहता। मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है मुझे क्या मिला, लेकिन जो मुझे याद रहता है वो बच्चों का प्रदर्शन, वो आपकी प्रतिभा, वो आपका समर्पण अपनी विद्या के प्रति। और अगर हम आज बात करें, हमारे इस विद्यालय का लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं। लगभग 1000-2000 विद्यार्थियों का यहाँ नामांकन हुआ होगा, लेकिन उन सभी विद्यार्थियों में सबों का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हुए जिन्होंने अपने प्रतिभा के माध्यम से इस स्कूल का नाम और यहाँ के शिक्षकों का नाम बहुत दूर तक रोशन किया, तो हमें याद रहते हैं। प्रीति फर्स्ट बैच में थी, हम लोग को याद है, सभी टीचर्स को याद है। अमन, जब वो संजीवनी क्लासेस से लोग आए क्लास टेस्ट लेने, तो अमन ने उस प्रकार का स्कोर किया कि आए हुए लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि आज तक हम किसी भी विद्यालय में गए और किसी भी विद्यार्थी ने इस प्रकार का अंक अर्जित नहीं किया। और यह विद्यार्थी एक ऐसा प्रतिभाशाली विद्यार्थी है जिसने गणित में 100% अंक प्राप्त किया। तो ये हम सभी शिक्षकों के लिए
एक सम्मान का स्वरूप होता है। और एक शिक्षक के तौर पर हम सभी अपने विद्यार्थियों से केवल यही चाहते हैं कि आप में संस्कार का समावेश हो, आप समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रदान करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।